यह जो फैसला लिया गया है वो बेटी के उज्जवल भविष्य को देखकर ही लिया गया है कि बेटी के साथ ऐसा समस्या आता था कि कभी कभी ऐसा हो गया कि बेटी मान लेते शादीशुदा है और उनका तलाक हो जाता था, और तलाक होने के बाद उस बेटी का अपना जो उनका अपना घर है, मायका जिसको बोलते हैं, है ना, या उसको आप अपना घर बोलते हैं। एक ससुराल हो गया, दूसरा मायका हो गया, है ना, उसको आप अपना घर बोलिए, अपना घर है वो, है ना, उस बेटी का, जैसे बेटे का है। तो ये जो फैसला लिया गया, ये फैसला बिल्कुल सही है। और इससे क्या होगा कि किसी कारण मान लेते तलाक हो गया तो उनके पास अब अपना घर है। जिस तरीके से बेटा घर बना के रह रहा है उस तरीके से उसी जगह अगल बगल जहां भी उनका हिस्सा होगा वहां बेटी भी घर बना के रहेगी। तो यह कानून जो है वो आने वाले समय में एक तरह से जो अगले जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए काफी लाभप्रद होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पूछ रहे हैं कि पिता की मृत्यु 1997 में हुई है, कोई वसीयत नहीं है, कोई बंटवारा नहीं हुआ। पिता की मृत्यु के समय बेटी शादीशुदा थी, अब डाइवोर्स हो चुका है, अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ। बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि 2005 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हो गई है, कोई भी बंटवारा नहीं है, तो बेटी को हिस्सा मिलेगा, तो बिल्कुल हिस्सा मिलेगा। देखिए अभी क्या है, संपत्ति वाली बात है, और संपत्ति जो है अब अभी विवाद, जो ज्यादातर जो विवाद है कानून में, वो जो विवाद है वो भाई का है ना, भाई और एक तरह से जो उनके परिवार हैं, परिवार कहने का मतलब हो गया चाचा, चचेरा भाई, इससे है, ये समस्या भी ज्यादा है और अन्य विवाद भी है। तो ये जो आप समस्या देख रहे हैं, संपत्ति का विवाद जो है, मतलब संपत्ति के लिए तो हर तरह के लोग हैं। तो इसलिए यहां पे अगर ये सवाल है कि संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है क्या, तो बिल्कुल 100% आपका हिस्सा मिलेगा आपको संपत्ति में। आप अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है, आपका मतलब आप शादीशुदा हैं, आप अपने मायका में जा सकते हैं, अपने घर में जा सकते हैं, वहां पे अपना जो भी शेयर है लेके अपना घर बना के आप अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं, अगर आपका संपत्ति एक तरह से पिता की अपनी संपत्ति है तो। सवाल है कि बहुत ही अच्छा कानून है, पर बहू का इन लॉ की प्रॉपर्टी पर कोई हक, इसके लिए जो है यहाँ पे एंड जो है डाइवोर्स बहू को जो है फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना ही चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बेटी को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं, और बिल्कुल सही बात है ये। और ऐसे बेटी को हिस्सा देने जो है, बेटी जो है यहाँ पे डिमांड ना भी करे तब भी, ताकि बहू इन लॉ को भी जो है एक तरह से परेशान ना करे। आज कल बहुत ज्यादा कर रही है। देखिए इसमें जो बेटी का हिस्सा देने वाली बात है, इसमें सबसे बड़ा जो फर्ज होगा वो पिता का होगा, ठीक है, वो पिता का होगा कि वो अपने जो बच्चे हैं, जिस तरीके से आप अपने बेटा को एक तरह से समझ रहे हैं, उसी तरीके से आप अपनी बेटी को भी समझिए, उनको भी जिस तरह से अपने बेटे को संपत्ति में शेयर दे रहे हैं उस तरीके से बेटी को भी दीजिए, ताकि बेटी का भी, अब एक व्यक्ति का हो सकता है कि 4 घर नहीं हो सकता क्या, ये बेटी कभी भी स्वतंत्र रूप से अपने घर में आके रह सकी। इन फ्यूचर मान लेते हैं कि कोई भी परेशानी हो बेटी को, तो ऐसा उसको नहीं लगे कि उसका अपना कोई घर अब नहीं रहा। तो ये बात, ये जो फर्ज होगा वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फर्ज होगा वो पिता और माता का होना चाहिए, वो पिता और माता का होना चाहिए। देखिए सवाल है कि अगर किसी को 5 जो है बेटियां हैं और पिता की मृत्यु के बाद क्या उसे जो है नाती या 2 बेटियों को अगर दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर किसी को 5 बेटी है, ठीक है, 5 बेटी है और संपत्ति जो पिता का है वो पैतृक संपत्ति है, संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है, मतलब पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, उस केस में है ना, अगर दे भी दिया है तो आप अपना हिस्से के लिए, अपना हक के लिए जो है आप पार्टीशन करेंगे, इसलिए कि संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है, पिता को अधिकार नहीं है कि किसी एक को दे दे। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे पार्टीशन सूट फाइल करेंगे सिविल न्यायालय में, तो जिनका भी होगा वो सबका शेयर यहाँ पे मिल जाएगा, सबको शेयर मिलेगा, 5 बेटी को समान शेयर जो है वो यहाँ पे प्राप्त होगा।
पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादा लोग दो भाई थे, खतियान में दोनों दादा के नाम है पर रसीद छोटे दादा के नाम पर कटता है, जिस वजह से बड़े दादा को मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अगर खतियान में नाम है ना तो आप जो है यहाँ पे सबसे पहले मोटेशन अपील के लिए आवेदन सीओ के पास भी कर दें और अनुमंडल स्तर पे जो अधिकारी हैं उनके पास भी कर दें मोटेशन अपील के लिए। मोटेशन अपील का केस आप अनुमंडल स्तर से केस फाइल कर सकते हैं। तो ये जो है रसीद अगर गलत तरीके से कटाया गया है और गलत दोनों का नाम है, अगर सिर्फ एक का नाम पर आ गया है तो वो वहाँ पे जरूर वो कैंसिल हो जाएगा। फिर दोनों के नाम से जब तक वो एक तरह से अलग नहीं होगा तब तक दोनों के नाम से जो है किसी एक के नाम पे रसीद नहीं कट सकता है। वो एक गलत तरीके से कटा लिया गया होगा तो वो वहां पे कैंसिल हो जाएगा। सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कृपया बताएं कि पिता द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा गया वह पुत्र द्वारा टूट सकता, मतलब 100% टूट सकता है। अब इस नियम को किस नियम या धारा के अंतर्गत जो है, देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है ऐसा प्रावधान है। और सबसे पहले जो है एक उत्तराधिकार में भी है, जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो है ऐसा नहीं कि पिता है तो पिता का पूरा अधिकार है। जन्म से उसके जो जैसे आपकी दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, तो जन्म जब आपका हुआ तो आप उसका संपत्ति में आपका अधिकार हो गया। अब पिता के द्वारा अगर संपत्ति बेच दिया जाता है किसी कारणवश और बेटे को ऑब्जेक्शन है तो बेटे उस पे जो है कानूनी तरीके से उस पे जो है उसको हासिल कर सकता है। देखिए मामला बहुत पुराना अगर है, जितना पुराना होगा उतना दिक्कत होगा आपको उसको हासिल करने में, लेकिन अगर मामला लेटेस्ट है तो आसानी से आप उसमें अपना हक का दावा कर सकते हैं सिविल न्यायालय से। सवाल है कि सर जी मेरे पापा ने तहसीलदार के पास पैतृक जमीन का आपसी व्यवस्था के अनुसार विभाजन का आवेदन दिया है जिसे 1 साल हो गया और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मेरे चाचा लोग आज तक पेशी में नहीं गए और पटवारी के पास जो है प्रतिवेदन आया तब तक जो है नाप हुआ, पर एक चाचा ने पटवारी को असहमति का आवेदन दिया, फिर जो है 2 पेशी हो गया है ना, हो गया, नहीं हुआ फैसला और मेरे पापा सबसे बड़े हैं। ठीक है, देखिए इस केस में अगर आपको लग रहा है ना ऐसा कि विभाजन में कोई दिक्कत कर रहा है, ठीक है, और इतना प्रक्रिया करने के बाद तो पार्टीशन सूट ही कर दें। अगर पार्टीशन सूट कर दें किसी को, आप उसमें तो जाना ही है, नहीं जाएंगे तो आपके फेवर में डिग्री हो जाएगा, नहीं जाए तो अच्छी बात है, आपके फेवर में वो डिग्री हो जाएगा, है ना, आपके नाम से वो सारा कुछ कायम हो जाएगा, विभाजन का जो भी आपके नाम से अलग उसका रसीद कट जाएगा। और पार्टीशन सूट में ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है, आप सिविल न्यायालय से पार्टीशन सूट जो है केस फाइल कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा घर का रास्ता बंद कर दिया है तो हम क्या करें। देखिए घर का रास्ता और एक ही खतियान का जमीन है, घर का रास्ता अगर घर का आपका आना जाने का जमीन नहीं है और वो आपका जमीन निजी जमीन है तो इससे संबंधित रास्ता विवाद का अगर कोई भी संबंधित मामला है तो आप सबसे पहले तो आपको जो थाना प्रभारी और सीओ हैं उनको आवेदन कर देना चाहिए। उसके बाद आप एसडीएम के पास भी इसके संबंधित जो है सूचना दे सकते हैं। इसलिए रास्ता संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, लेकिन यहाँ पे ये संपत्ति आपका निजी है, एक ही खतियान का जमीन है तो वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, अगर वो बंद किए हैं, या अन्य लोग भी हो सकते हैं, वो आप स्पष्ट यहाँ पे नहीं किए हैं। लेकिन अगर वो जमीन आपकी नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का निजी जमीन है, लेकिन उस केस में भी किसी का रास्ता बंद नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपका अब कोई भी निकास नहीं है जरूर निकाला जाएगा। सवाल है कि मेरे दादा खत्म हो गए और उनके 3 बेटे हैं और मेरे पिताजी जो है खत्म हो गए, मेरे 2 नंबर चाचा अपने नाम की जमीन करा लिए हैं और हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर वो अपने नाम से करा लिए हैं ना तो आप एक बार उससे संबंधित शिकायत सीओ को भी कर दें। लेकिन हो सकता है कि वहां से आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकले तो मोटेशन जो अपने नाम पे अगर वो करा लिए हैं तो मोटेशन अपील केस आप अनुमंडल स्तर के जो अधिकारी हैं वहां पे आप फाइल कर सकते हैं। देखिए हर जगह अलग अलग यहाँ पे आप जैसे DCLR है ना, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट अगर आप मेंशन करते हैं बहुत हद तक आप आपको डिटेल से सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन आपने नहीं मेंशन किया तो आप देखें अनुमंडल स्तर पे राजस्व के अधिकारी होते हैं और जहां पे आप जो है मोटेशन अपील केस फाइल कर सकते हैं और अगर कोई गलत मोटेशन हो गया तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं।
सवाल है कि सर हमारी पुश्तैनी जमीन है जो कि हमारे यहाँ पर पैतृक है, उस जमीन में हमारा जो है खतौनी में नाम है, मगर बाद में हमें पता चला कि मेरा एक भाई ने जमीन का कुछ हिस्सा की वसीयत रजिस्टर करवा रखी है, मगर मेरे उस भाई का उस जमीन में नाम नहीं चढ़ा है ना, हमें एप्लीकेशन लगा दी है, वो मेरा हिस्सा बलपूर्वक जो है मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। क्या मेरा हिस्सा जो है निकलवाने में जो है एसडीओ साहब हमारी मदद कर सकते हैं? देखें, अगर आपका ऐसा कुछ विवाद होगा कि अगर जो पूर्वज का संपत्ति होगा, पुराना जो खतियान होगा, उसमें मान लेते पूर्वज का नाम होगा और आपके भाई लोग जो भी होंगे वो उसी के वंशज होंगे, किसी कारणवश आपका नाम उस पर आ गया होगा खतौनी में, तो उस केस में हो सकता है कि एक व्यक्ति का, परिवार का किसी एक व्यक्ति का नाम आ गया होगा, किसी का छूट गया होगा, लेकिन उनका हिस्सा बनता होगा पुराने रिकॉर्ड के अनुसार में, तो उस केस में ये मामला जो है फिर आप समझ सकते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और उस केस में जो व्यक्ति है वो अगर सिविल न्यायालय जाता है तो वो अपना हक जो है हासिल कर सकता है, अगर आपका नाम भी है तो। फिलहाल अगर आपका नाम है और कोई जबरन एक तरह से कब्जा कर लिया है, तो आप उस पर अगर केस फाइल करेंगे तो उस पर हो सकता है कि धारा 144, 45 या कोई झगड़ा विवाद की बात करेंगे तो 107 ये सब लगा दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर वो आपकी ही जमीन है, उनका कोई भी शेयर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप जो एसडीओ के पास शिकायत कर सकते हैं, बिल्कुल वो आपकी मदद करेंगे। और साथ में सीओ और थाना प्रभारी को भी जरूर वहां पे आवेदन कर दें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।